हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट है 1,3 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 1,-1 ऑन द पैराबोला y square -2x - 2y is equal to 1 meet at a point P. Then the area of triangle PAB is option A is 4, option B is 6, option C is 7, option D is 8. First we see the की कॉन्सेप्ट। देखिए, हमें एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। देन मान लीजिए लेट ए बी सी बी एनी ट्रायंगल हैविंग वर्टेक्स। वर्टिसेस क्या क्या है उसके? ए के कोऑर्डिनेट लिए मैंने x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट लिए x2, y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट लिए x3, y3। Therefore, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, किसी भी ट्रायंगल के अगर आपको तीनों वर्टिसेस पता हैं तो आप एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 1/2। पहला वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखिए, दूसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ लिखिए और थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ लिखिए। और यहाँ पर हम थर्ड कॉलम क्या क्या लेंगे? 1 1 1। और इस जो ये डिटर्मिनेंट बनेगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसको 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया आगे, ये हमारा एरिया होगा किसी भी ट्रायंगल का। गिवन, अब हमें एक पैराबोला दिया गया है और पैराबोला के 2 पॉइंट दिए गए हैं। उन दोनों पॉइंट से जो 2 टेंजेंट आएंगी, वो 2 टेंजेंट आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं किसी पॉइंट P पर। तो हमें सबसे पहले वो P पॉइंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखिए कोई भी मान लीजिए ये पैराबोला है, अगर इसे हमने एक पॉइंट पर ये टेंजेंट ली और किसी दूसरे पॉइंट पर ये टेंजेंट ली, यहाँ से जो जाएगी इस तरीके से, तो इनके इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिला है वो क्या है? P। और यहाँ एक पॉइंट A दिया गया है, एक पॉइंट B दिया गया है। A और B को आप सीधा मिला दीजिए तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो A और B कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास हैं, हमें निकालना क्या है? P के लिए हम पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट को। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ अगर मैं 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ फर्स्ट और थर्ड टर्म में से, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा? y माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये 2 चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ से 1 बाय वाई माइनस 1। ये हमारा स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें जिस पॉइंट पर निकालना है डी वाई बाई डी एक्स को वही पुट कर देंगे एट पॉइंट A। और A के कोऑर्डिनेट क्या क्या है? 1,3। स्लोप इज, तो स्लोप को अगर मैं m1 से रिप्रेजेंट कर रही हूं तो स्लोप क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स एट 1,3। दिस इज इक्वल टू 1/3। y की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो स्लोप कितना मिला? 1/2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी यहाँ से? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कि किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो जिसका हमें एक स्लोप पता है, और वो किस पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट जिससे वो पास कर रही है पता हो, तो y माइनस y1 क्या होता है? जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका y कोऑर्डिनेट दैट इज 3 इज इक्वल टू स्लोप कितना है? 1/2 इंटू x माइनस x कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट से पास कर रही है, यानी -1 आ जाएगा। ये बन जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 1। ये दोनों टर्म्स इधर लेकर आएंगे, दिस इंप्लाइज ये बन जाएगा x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें पहली टेंजेंट मिल गई है, इसे मैं इक्वेशन सेकंड कह रही हूं। अब हम 4 पॉइंट B स्लोप को अगर हम m2 से रिप्रेजेंट करें तो m2 यानी dy बाई डी एक्स
एट बी के कोऑर्डिनेट क्या थे 1, -1। तो जैसे ही हम यहाँ पर y की जगह -1 रखेंगे तो ये -2 यानी हमें स्लोप मिला -1/2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी पर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगी y -y1 तो ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप कितना है -1/2 इंटू x -1 तो ये बन जाएगा 2y + 2 इज इक्वल टू -x + 1 ये हो जाएगा x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। ये दो इक्वेशन मिल गई हमें किसकी टेंजेंट्स की। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू टेंजेंट्स। कौन सी दो टेंजेंट्स जो अभी हमने फाइंड आउट की है एट A एंड एट B। इन्हें सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी x - 2y इज इक्वल टू -5। ये इक्वेशन सेकंड थी हमारी। और इक्वेशन थर्ड हमें क्या मिली थी x + 2y इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन थर्ड थी हमारी। इन दोनों को सोल्व करेंगे। देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं ये कट जाएंगे। 2x इक्वल आ जाएगा -6 के तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। देयरफॉर y कैसे निकालेंगे किसी भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। x को पुट किया हमने यहाँ पर -3 इक्वेशन सेकंड में अगर मैं पुट करूं ये उधर जाके -5 + 3 डिवाइडेड बाय -2 ये हो जाएगा। तो y हमें कितना मिला 1 मिला। देयरफॉर जो p है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या क्या मिले। एक तो x कोऑर्डिनेट -3 मिला है और y कोऑर्डिनेट 1 मिला है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB हैविंग P के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिले हैं -3, 1। A हमारे पास क्या था A के कोऑर्डिनेट्स थे 1, 3 एंड और B के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास 1, -1। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। कोई भी P पॉइंट रखा मैंने पहले -3, 1, फिर हमने A पॉइंट रखा 1, 3, फिर हमने B पॉइंट रखा 1, -1। थर्ड कॉलम आप क्या लेंगे 1, 1, 1। अब हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए बाहर 1/2 तो है ही। डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर रहे हैं रो के अबाउट R1 के अबाउट तो -3 बाहर और ये बन जाएगा 3 + 1 -1 ये हो जाएगा 1, -1 + 1 ये हो जाएगा -1, -3। लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अबाउट R1 रो के अबाउट मैंने एक्सपेंड किया है। दिस इज इक्वल टू 1/2 ये 4 ये हो जाएगा -12 ये 0 बन जाएगा बीच वाला और ये -4 ये आ जाएगा -8। लेकिन एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है तो हम इसे 8 लिखेंगे न्यूमेरिकली और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। देयरफॉर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन D इज करेक्ट। Option D is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.